ओम शांति। कोई भी सेवा हो बाबा का, तो उसमें ये ना कहें कि हम सेवा कर रहे हैं, हमारा सेवा है। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कोई भी रोज़ सेवा करते हैं, कहीं भी मनसा वाचा कर्मणा किसी की सेवा हो जाता है, बाबा कराता है। तो ये बात नहीं कि मैं कर रहा हूँ, कराने वाला तो बाबा है, इंसान तो निमित्त रहता है। तो इससे क्या होगा, ये शब्द ऐसे जोड़ने से क्या, क्योंकि अंदर से वही भाव रहेगी बाबा सेवा करा रहा है, तो हमारी उमंग उत्साह कभी नहीं कम होगी, हमारी खुशी कभी नहीं कम होगी। स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे, दूसरों भी निर्विघ्न बनाएंगे, स्वयं भी खुशी से उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे, दूसरों का भी कल्याण होता रहेगा। इसी सेवा बढ़ता भी रहेगा। बाबा का जब बाबा हमारा है, बाबा के हैं, तो बाबा का सेवा बाबा करा रहा है, बाबा अपना बनाया है। तो इससे क्या होगा कि बाबा के दिल में हम जगह और बना लेंगे, बाबा का छत्र छाया हरदम महसूस हम सब पर होगा। तो इसलिए कोई भी कार्य करे, कोई भी आत्मा हो, तो भगवान का कार्य है, भगवान करा रहा है, परमात्मा कार्य है। तो इससे क्या होगा कि बाबा के दिल में हमारी जगह भी बन जाएगी, बाबा की छत्र छाया भी हमेशा महसूस रहेगी और सेवा बढ़ता भी जाएगा। अपने भी उमंग उत्साह में खुशी में रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे, दूसरों को भी उमंग उत्साह खुशी में लाएंगे, वो भी निर्विघ्न आत्मा बनेगी। क्योंकि अपने देखेगा तभी तो खुशी होगा कि अरे निर्विघ्न है, उमंग उत्साह इनका भी, तो मैं भी सेवा करूं, उसका भी लगन बाबा के प्रति बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई भी सेवा करें तो बाबा करण करावनहार बाबा है, हम सब निमित्त हैं। निमित्त समझ कर तो सूक्ष्म में भी ये लगाव नहीं कि मैं सेवा करता हूँ, अहम भाव थोड़ा भी मिक्स न हो। बाबा कह रहे हैं सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का भी कल्याण करता है। कब? जब अपने खुद रहेंगे तभी तो हमेशा बाबा ने क्या कहा, खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं। तो जब खुद उमंग उत्साह में रहेंगे तभी तो दूसरों को देख के खुशी आएगी, तभी तो उमंग उत्साह में वो भी रहेंगे। तो बाबा कहना है कि उनका उमंग उत्साह स्वयं भी निरोगी बनाता है और दूसरों का कल्याण करता है। जब थोड़ा भी अहम भाव नहीं रहेगा तब बाबा का सेवा है। इसलिए कोई भी आत्मा है, कोई भी कार्य भगवान का करे मनसा वाचा कर्मणा, तो भगवान का सेवा है। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, परमात्मा का सेवा है, वही करा रहा है, तभी तो हो रहा है। कोई भी सेवा करें, कभी भी करें मनसा वाचा कर्मणा, कभी सेवा करते भगवान का सेवा करा रहा है। इससे क्या हुई, सफलता हमारी बढ़ेगी, सेवा में सफलता भी आएगी, संतुष्टि भी मिलेगी, उमंग उत्साह भी रहेगा, खुद भी आगे रहेंगे, दूसरों को भी आगे करेंगे, अपने भी उमंग उत्साह निर्विघ्न रहेंगे, दूसरों का भी कल्याण होता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सेवा भाव में मिक्स भाव अहम भाव न हो। नहीं हो सेवा अहम भाव आ गया तो उनको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं भी संतुष्टि नहीं रहे, स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जिससे हमारी संतुष्टि रहे, जिससे हमारा उमंग उत्साह बढ़े, हमारा सेवा मेरे बाबा का सेवा सफलता के आगे और बढ़े, तो अपने को निमित्त समझना है। भगवान का सेवा है, अंदर से वही रहे, बाहर से वही रहे। तो बाबा ने कहा तो सेवा सफलता दिलाता है और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाएगा। स्वयं भी उमंग उत्साह में रहेंगे, दूसरों को भी स्वयं निर्विघ्न बनाता है और दूसरों का भी कल्याण करता है जब अपने खुद रहेंगे तब। इसलिए कोई भी सेवा करें तो बाबा का कहना है अहम भाव थोड़ा भी न हो, सूक्ष्म में भी ना हो। स्थूल में तो रहे ना, सूक्ष्म में भी ना हो। भगवान का सेवा है, प्रभु का सेवा है, मेरे बाबा का सेवा, बाबा करण करावनहार है। तो इतना अपने को निमित्त समझकर आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। तो इससे बाबा का छत्र छाया भी महसूस करेंगे, कोई भी आत्मा हो, और सेवा में उमंग उत्साह है। चाहे मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा करते निमित्त समझकर करें। ओम शांति।